दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। इंडिया टीवी के रजत शर्मा ने हाई कोर्ट में मानहानि का 100 करोड़ रुपए का मुकदमा दायर किया। किस पे? रागिनी नायक और ये पवन खेरा, इनको जानते होंगे, शीला दीक्षित के यहाँ ये काम करते थे, शीला दीक्षित के यहाँ काम करते थे। और वरिष्ठ राजनीतिक जयराम रमेश, बहुत बड़े राजनीतिक है, इसमें कोई शक नहीं। पवन खेरा जी अभी आए हैं और ये नायक जी, इन लोगों ने क्या किया, योजनाबद्ध तरीके से एक कॉन्स्पिरेसी की जिसके बाकायदे प्रूफ मिल गए, बाकायदे प्रूफ मिल गए। रजत शर्मा पे आरोप लगाया ऐसे पत्रकार पे जिसके ऊपर कभी भी चिल्लाने का, किसी से भी मिसबिहेव का आरोप नहीं लगा। रजत शर्मा से उन्होंने 100 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दायर किया है। कोर्ट ने बाकायदे मामले को सुना और बताया कि चैम्बर पे हम फैसला देंगे। और कौन कौन आदमी उसमें इन्वॉल्व है? रागिनी नायक, पवन खेरा और जयराम रमेश। इसके पहले भी पवन खेरा ने कई चीज़ें बोली हैं एक बार, तो खैर इन्होंने कोर्ट से अपनी बेल ले लेगी, अरेस्टिंग बेल ले ली थी। और इन लोगों का बहुत बड़ा मतलब पूरा सिस्टम है, हर एक उस पर आरोप लगा देना। ऐसे पवन खेरा ने किया था, यही रागिनी नायक की पोजीशन है। अब देखिए, रजत शर्मा ने कांग्रेस नेताओं रागिनी नायक, जयराम रमेश, खेरा, पवन खेरा का मानहानि का मुकदमा दायर किया है। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा के अवकाशकालीन पीठ के समक्ष सुनवाई हुई और अंतरिम अर्जी पर आदेश सुरक्षित रख लिया गया है। दलीलें उसमें सुनी गई। दलीलें सुनने के बाद नीना बंसल कृष्णा जी ने कहा कि हम चैम्बर में फैसला सुनाएंगे और इसका जल्द ही फैसला भी आने वाला है। इंडिपेंडेंट न्यूज़ सर्विस प्राइवेट लिमिटेड इंडिया टीवी के प्रमुख रजत शर्मा ने ये 100 करोड़ रुपए का मुकदमा दायर किया। ये तब दायर किया जब रागिनी नायक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी झूठी निकली। उस पर क्या किया, इन्होंने 4 जून को एक डिबेट में इन्होंने बहस में हिस्सा लिया, रागिनी नायक जी ने, जिसमें रजत शर्मा से इनसे क्वेश्चन आंसर हुआ। उसके बाद आपको बताना है कि इन्होंने एक योजनाबद्ध तरीके से रागिनी नायक को पूरे कांग्रेस के तंत्र ने समझाया, एक कॉन्स्पिरेसी पूरी की कि रजत शर्मा जी ने गाली दी। आपको बताना है उसका जो ओरिजिनल वीडियो है, मूल जो वो उसका वीडियो है, वो रजत शर्मा जी के पास है। उन्होंने कोर्ट में भी प्रस्तुत किया, आज कोर्ट में देखा भी गया। इन्होंने उस समय कुछ नहीं बोला। ये कोई भी किसी को गाली देगा और बहन की गाली देगा तो आदमी, इन्होंने सुन लिया, सुनने के बाद कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई किसी तरह का वो नहीं। आदमी अगर कोई भी किसी को गाली देता तो आदमी का, दूसरे जो सुनने वाले का चेहरा हो जाता, अगर व्यक्तिगत हो देता, कुछ ना कुछ टोकता है, कोई रिएक्शन करता। इन्होंने कोई रिएक्शन भी नहीं किया क्योंकि उन्होंने गाली दी ही नहीं थी। ना ही इनके चेहरे से ऐसा पता रहा, चेहरे से जो होती है फेस रीडिंग भी इनकी ऐसी नहीं थी कि कुछ उन्होंने ऐसा कह दिया हो जो इनको इंसल्ट हुई हो या इनको बुरा लगा हो, ऐसा कुछ नहीं। वहाँ और लोग भी थे, किसी ने नहीं सुना। इन्होंने भी उस समय नहीं सुना, 4 तारीख को नहीं सुना, 5 को नहीं सुना, 6 को नहीं सुना, 7 को नहीं सुना, 8 को नहीं सुना, 9 को नहीं, 10 को। आज उसके बाद पूरी क्या हुआ, उस पर एक बाहर से आवाज़ डाली गई। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जो इनकी जो है वीडियो रिकॉर्डिंग और रजत शर्मा की वीडियो रिकॉर्डिंग में अंतर है। इनके उसमें वो गाली डाली गई, इनके उसमें। और ये इतनी शरीफ थी, इतनी भली थी कि इन्होंने उस समय कुछ नहीं कहा। फिर 11 तारीख को आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, 11 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती हैं कि हमको गाली भी दी, हड़काया भी। उन्होंने हड़काने के बाद कहा कि मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे। ऊपर से इनकी हिम्मत देखिए क्या कह रही हैं। एक वरिष्ठ पत्रकार जिसके ऊपर कभी कोई आरोप नहीं लगा, क्या कह रही है, चोरी की चोरी, ऊपर से सीना जोड़ी।
ये कह रहे हैं, मतलब उनको चोर भी बतलाने, ना यहाँ कोई चोरी हुई, ना कोई गाली गुत्ता हुई, ना कोई गाली गुत्ता हुआ, कुछ भी नहीं। अगर कोई गाली अगर दी भी तो आप उस समय बताती हैं, उसके बाद बताती हैं, आप उसमें डिबेट कर लेती हैं और उसमें चली जाती, प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी दिन कर देती, दूसरे दिन कर देती, तीसरे दिन, चौथे दिन। एक पूरी साजिश रची गई, वो पवन खेरा, जयराम रमेश, इन लोगों के जरिए। और ये आज से नहीं, बहुत पहले से पवन खेरा ने ऐसे ही एक बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति, देश के मेन पद पे रहने वाले, उनके लिए शब्द कह दिया था। उसके बाद जब इनकी अरेस्टिंग की बात आ गई और इनके जब इन्होंने देखा कि मैं अरेस्ट हो जाऊंगा, मैंने गलत बोला, तो ये अरेस्टिंग स्टे ले आए। ये है पवन खेरा जी। रागिनी नायक जी का दूसरी बात ये है कि ऑलरेडी आपको बता रहे हैं, कांग्रेस ने, इंडी गठबंधन ने कुछ पत्रकारों का बाइकाट किया था, फिर वहाँ जाके इनके नेता पैर छूने लगे, उनकी जाके जी हजूरी करने लगे। मैं आपको बता रहा हूँ, जब मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए, इसके पहले कुछ पत्रकारों पे बैन लगाया था इंडी गठबंधन ने और कांग्रेस ने, और इन्हीं का कमलनाथ जो चीफ मिनिस्टर वहाँ के रहे हैं, वो पत्रकार को लेने स्टेशन तक पहुँचे, जहाज़ से लेने पहुँचे, बड़े उससे जाके झुक करके प्रणाम करते, झुक करके वो उन्होंने प्रणाम किया कमलनाथ ने। आप अंदाज लगा ले, उनको ले करके आए। ये लोग खुद ही आपको बता रहे हैं, कहना नहीं चाहिए, हमेशा जी हजूरी में लगे रहते हैं, और इनको ये चैनल पे डिबेट के लिए इतने आतुर रहते हैं, इनको पार्टी से मतलब नहीं, खुद ही बार बार जाते हैं। सुप्रिया सिन्हा जी, बर्मन दादा की बेटी, बहुत अच्छे सांसद हुए आपके फादर। सुप्रिया सिन्हा जी इनकी मास्टरमाइंड है, ये वहाँ की आईटी सेल देखती हैं, और इनको लोग हमेशा लोगों से बिगड़ जाना, अकड़ जाना, लोगों से, पत्रकारों से कह देना नाली के तुम कीड़े हो, तुम नाली के बाद बदतमीज, जोकर, इस तरह का कहना इनका। और इनको लोग ये भी कहते हैं, हालांकि हम इस बात से सहमत नहीं हैं, इनको लोग गालीबाज प्रवक्ता भी बोलते हैं। राहुल गांधी के उस पे भी ये रही यात्रा में, हर जगह ज़बरदस्ती अपनी प्रेजेंस दिखाती हैं, चूँकि इनकी पॉलिटिकल बहुत महत्वाकांक्षा है। ये बनारस से लड़ने को तैयार नहीं थी, बनारस से जब इनसे लड़ने के लिए कहा जा रहा था, तब बनारस से तैयार नहीं थी। अगर बनारस से लड़ती तो इनका बहुत बड़ा नाम होता। ये अपनी एक ऐसी सीट चाह रहे थे जो पकी पकाई इनको सीट मिले। अब आपको बता रहे हैं, इनके जितने लीडर ये हैं, जयराम रमेश और वो पवन खेरा जी, ये इन लोगों की स्थिति है कि पब्लिक के लीडर ये कभी नहीं रह पाए, चुनाव जीत के नहीं आ पा रहे हैं, सिर्फ कांग्रेस में अपने नंबर बढ़ाने के लिए, और किनके, कांग्रेस में सिर्फ बड़े नेताओं की परिक्रमा करने पे इनका नाम है। अब आपको ये भी बतला दें कि इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। इनका जो एडवोकेट थे, जिसने यहाँ मानहानि का मुकदमा 100 करोड़ का दायर किया है, वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह जी, उन्होंने बाकायदे कोर्ट में दिखाया कि देखिए मूल फुटेज में कुछ भी नहीं है, और ये बाद में जो मूल फुटेज है उसमें कहीं कुछ नहीं गाली आली का, इन्होंने एक्स्ट्रा जुड़वाया। ये पूरे कैबिनेट ए भी मास्टरमाइंड है और ए भी मास्टरमाइंड है। रागिनी को इन्होंने पूरा आप समझ लीजिए, इनके रागिनी के कंधे पे धर के बंदूक कांग्रेस ने चला दी। हकीकत ये, रागिनी भी एक पत्रकार परिवार से हैं। अच्छा, ये तो गनीमत रहा, मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अलावा जनसत्ता के संपादक थे प्रभात जोशी जी, वो अटल बिहारी वाजपेयी से डिबेट के दौरान अमे आर भी कह देते थे। 2-3 बार ऐसा हुआ कि पीएम को उन्होंने डिबेट में बुरी तरह से झाड़ दिया, परंतु अटल बिहारी वाजपेयी ने उसका बुरा नहीं माना। अटल बिहारी वाजपेयी ने उनसे हाथ मिलाया और उनसे कहा, हमेशा कहते थे अटल जी कि वो ब्रेक एक्सीलेटर का काम करते हैं। तो ये देखिए बहस होती थी, एक पीएम भी कुछ नहीं कहता था, और इन्होंने एक नया चीज़ जोड़ दी कि गाली बता दिया रजत शर्मा को, जबकि उन्होंने अमे आर शब्द कह दिया था और एक आध बार बड़े वैसे। मगर अटल बिहारी वाजपेयी जैसे पीएम ने उस समय भाजपा से भी उन्होंने समझाया कि नहीं, एक पत्रकार है मगर ये कभी भी। तो आज देखिए कितनी बड़ी अंतर आ गया है।
और इसके पहले आपको बता रहे बीपी सिंह जिस समय प्राइम मिनिस्टर की शपथ लेकर के आए, उस समय सीमा मुस्तफ़ा ने उनकी टोपी उतरवा दी थी। बोले आप ये टोपी उतरवाइए, और कहा था मिस्टर बीपी सिंह आप ये टोपी उतारिए। और चूंकि टोपी लेदर की उसकी पहने थे, लेदर पे बैंड था, सीमा मुस्तफ़ा के कहने पे उन्होंने तुरंत उतार दी थी। मेनका गांधी ने भी समर्थन किया था। किसका किया था? सीमा मुस्तफ़ा का। तो आप देखिए आज क्या स्थिति है, ये खुद हड़काने। अब जब 100 करोड़ की बात आई है तो कांग्रेस में सन्नाटा है। कांग्रेस दफ्तर में कल से लोगों की आवाज़ें नहीं निकल रही। एक वजह उसकी ये भी रही कि इटली की जो राष्ट्राध्यक्ष है वो मोदी जी का सम्मान कर रही है। इटली की राष्ट्राध्यक्ष और इटली की और भी साधारण लोगों ने मोदी का सम्मान नहीं किया। इस डिप्रेशन में भी हैं लोग। दूसरा डिप्रेशन ये 100 करोड़ रुपए का जब से आया है तो कांग्रेस के अंदर समझ लीजिए जैसे सांप सूंघ गया। कोई ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। इन्होंने ये भी चिल्लाया, आज दिन तक रजत शर्मा ने कभी किसी से चिल्ला के बात नहीं की। सबसे अच्छे उसमें माना जाते हैं रजत शर्मा। यही नहीं, इनके विरोध में सुशांत सिन्हा वगैरह तमाम लोग जो इनके जबरदस्त विरोधी रहे, उन्होंने भी कहा, जिन लोगों ने काम किया इनसे लड़ाई हुई, उन लोगों ने कहा कुछ भी हो हम रजत शर्मा के विरोधी। मगर रजत शर्मा ने अपनी लाइफ में किसी से भी कोई करवा नहीं बोला, और ये शब्द तो यूज़ ही नहीं करते हैं। ये शब्द तो यूज़ ही नहीं करते। 11 जून को जब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी नायक ने, तो ये भी कहा था कि हमको उन्होंने हड़काया, हमको गालियां दी बद्दी, और हमसे ये कहा कि चेतावनी दी कि अपने को सुधार लो। अगर ऐसी कोई चेतावनी दी है, उन्होंने फ़ोन पे आपको हड़काया, तो आप उसकी रिकॉर्डिंग दिखाइए। जब आप 4 जून की दिखा सकते हैं तो 11 जून की जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो आपने क्यों नहीं रिकॉर्डिंग दिखाई? फिर इनको हड़काया गया और इनको बर्बाद करने तक के लिए कहा गया कि तो उसकी कोई भी इन्होंने रिकॉर्डिंग नहीं दिया। ये कहा है कि हमको बड़ा मजबूर किया। और आपको बता रहे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की रागिनी जी ने, तो उस पर उनके लोगों ने इशारा किया, बताया कि रोइए, मतलब रोने के लिए। तो रागिनी जी को ज़बरदस्ती रोना पड़ा, चूँकि पार्टी के इंस्ट्रक्शन थे, रो करके बताइए, माथा वैसे करिए, और उस तरह से पूरा इंस्ट्रक्शन उन लोगों ने इशारे करके बताया भी कि आप इसको रोते हुए। और ये भी बताया कि सुबह भी उन्होंने हड़काया, सुबह भी उनको हड़काया जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ रही थी। तो आप उसके सबूत दीजिएगा, हड़काया है आपको रजत शर्मा ने, तो अगर आके व्यक्तिगत हड़काया तो दीजिए, अगर फ़ोन पे हड़काया तो दीजिए। तो इस तरह की कोई भी अभी तक कोई उनसे प्रूफ भी मांगे गए। और आपको बता रहे हैं इन्होंने ये भी कहा कि वो ये कह रहे हैं कि मैं आपके ऊपर मानहानि का केस कर देंगे। क्यों नहीं करेंगे? आपको बता रहे हैं ये पहला मामला है, जस्ट उल्टा। अभी तक मानहानि का केस कौन दायर करते थे? डिफेमेशन का, आईपीसी का 499 और 501 डिफेमेशन में क्रिमिनल और ऑफेंस के उस पर जो मुकदमे होते थे, ये पत्रकारों पे होते थे, पत्रकारों पे, और पत्रकार पे लोग आरोप लगाते थे। आज ये दूसरी चीज़ स्थित है कि आज पता चला कि झूठ बोलने में कांग्रेस पार्टी के नेता और महिला विंग की रागिनी नायक एक पूरी कॉन्स्पिरेसी है इसमें। इसलिए मैं कॉन्स्पिरेसी शब्द यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि जो मूल वीडियो है वो और जो रागिनी ने पेश किया है वो बात का वीडियो 10 तारीख का, उसमें जोड़ा गया, इंक्लूड किया गया है, एक योजना बता। और ऊपर से उनको चोट भी सरदारें ये भी कह रही हैं, इन्होंने ये नहीं कहा कि हम डरेंगे नहीं, ये बाद में इनसे कहलाया गया, इनको इशारा करके कि ये बोलिए कि हम डरेंगे नहीं, हमारी पार्टी पे हमला है और इसमें मोदी जी का हाथ है। जबकि मोदी जी से इस प्रकरण का कोई लेना देना नहीं। ये टॉक हुई, ये पूरी कॉन्स्पिरेसी इस तरह से कांग्रेस ने आज नहीं, इसके पहले भी किए। कांग्रेस के डीएनए में रहा। 75 में 25 जून 75 को कांग्रेस ने पत्रकारों के साथ यही किया। इसके पहले राजीव गांधी के समय पत्रकारों के साथ हुआ, और पत्रकारों को कई झूठे मामले में सबसे ज़्यादा कांग्रेस के समय फंसाया गया। यही नहीं, प्रेमचंद राज मुंशी ने तो स्पष्ट रूप से सूचना प्रसारण मंत्री ने बैंड की धमकी दी थी और बोले नए कानून बने, मगर उसके पहले उनकी सरकार ही हिल गई थी। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।